महाराज जी गुरबाणी में फरमाते हैं कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर से रंग। अगर परमेश्वर वाहिगुरु की उस पार ब्रह्म की कृपा होवे तभी हम सत्संग में आ सकते हैं, क्योंकि सत्संग एक ऐसी नौका है ये भव सागर से पार कर देती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि साध संगत मिले सो तेरा मेरे माधो, गुर प्रसादी परम पद पाया सुखे का ठहरिया। जो प्रभु की कृपा से साध संगत में कोई रूह जुड़ जाती है वो भव सागर से पार हो जाती है। तो सत्संग में क्यों आना चाहिए कि सत्संग में आने से ज्ञान हो जाता है हमारे को कि हम कौन है, किस लिए संसार में हम आए हुए हैं। खाना पीना और सो जाना ही हम करते हैं, बाल बच्चे पैदा करने, खाना पीना कमाना, इस यहाँ तक कि हम सीमित रहते हैं। आगे का कोई नहीं सोचता है कि हमने कहाँ जाना है। आप जब वीडियो बनाते रहे सत्संग कैसे सुनेंगे आप? इसमें वीडियो है आपके, इसमें भेज देंगे हम। आज की जाए बेटा आप ध्यान से सुनो, आप इतनी दूर से आए हुए। सत्संग में आने से ही जीव को ज्ञान होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण में फरमा रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग में कोई बैठ नहीं सकता है, ना ही सुन सकता है और ना ही इसको ज्ञान हो सकता है। दुनिया का ज्ञान हम रखते हैं, रखना चाहिए, मगर जब अपना ज्ञानी कि मैं कौन हूँ, किसको पूछोगे भी तू फला किसका लड़का वो बता देगा बारी कि मैं फलाने का है। जो आत्मा है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी हालत हो गई है इस वेले मनुष्य की कि पशु की श्रेणी में मनुष्य। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समाना। पशु जो होते हैं ना, खाना पीना और सो जाना करते हो, आप क्या करते हो? यही तो करते हैं। ये पशुओं और उन पशुओं और हम उनसे बेहतर कैसे हुए? अगर भजन करें आप, भजन तो करते नहीं आप। हम लोग प्रभु से वादा करके आए हैं, जब माता के गर्भ में होते हैं उस समय ये पूठी लटकी होती है आत्मा। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से तूने करार किया, तूने भूल के सब तोड़ दिया। हमारे को पता है कि हमने वादा किया उस प्रभु से, कोई माया पड़ गई है, जी भूल गया है, बाल बच्चों तक हम सीमित रह गए हैं। खाना पीना सोना कमाना, खाना पीना सोना कमाना भी करना है, ये तो पशु भी करते हैं। पशुओं से बेहतर हम ताबे है जो बंदगी करेंगे, जो वादा किया प्रभु से वो पूरा करेंगे, नाम जपेंगे, सत्संग में जाएंगे। पहले सत्संग का मतलब समझो कि क्या है। सत्संग एक रूहानी स्कूल कॉलेज है जहाँ रूहानी शिक्षा दी जाती है। घर में तो रोटियां बनाओ, खाओ पियो सो, यही है। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समाना। क्यों देह है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखारी। अब एक बार बना लो, आप कुर्सी पर बैठ जाओ। तो इसलिए जब तक हम सत्संग नहीं जाते हैं ना, हमारे को समझ है कि हम किस लिए सारा जीवन हम खाने पीने बाल बच्चों में अपना गुआ देंगे। आगे जाके क्या करोगे? ध्यान से सुनो। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुम्हार की कास न डारे कोई। गधे का जन्म मिलेगा, वाणी कहती है। मनुष्य जन्म में भी गधा, मरने के बाद फिर गधा। जैसे कुम्हार का गधा होता है, वो कुम्हार के परिवार को पालता है। मनुष्य का भी यही हालत है कि गधा तो भक्ति कर नहीं सकता है, बोझा ढो सकता, खा सकता है, बाल बच्चे पैदा कर सकता है, पर भजन नहीं कर सकता है, ना सत्संग में आ सकता है। उसको पता नहीं, उसको बुद्धि नहीं है। मनुष्य को बुद्धि विधि पंचमा तत्व फिर भी इसको पता नहीं है, वहीं लटका हुआ है ये। ना बैठने का पता, ना उठने का पता भी किस लिए संसार में मनुष्य का चोला है।
जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है देवताओं की दुर्लभ है। बड़े गोस्वामी जी महाराज लिखते शरीर मैंने बड़े पाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं प्रलोक सुधारा। देवताओं को दुर्लभ है शरीर जो हमें मिला हुआ, हम खाने पीने में इसको गा रहे हैं, तो इसकी सजा क्या मिलेगी? गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, 184 जून सबाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। 84 लाख जूनियों की सरदार जूनी है मनुष्य का चोला, और इसको बढ़ाई दी हुई है, सारी जूनियाँ इसके अधीन है, काबू कर सकता है। देवताओं को भी सिद्धि नहीं की होती देवताओं की, केवल मनुष्य कर सकता है, ये मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है, मगर ये कुछ करता नहीं है, खाना पीना सोना करता है, बाल बच्चे पैदा करने, लड़ाई झगड़ा, विषय विकारों में रत रहता जीव, जीव के स्वाद में ही जन्म गवा दिया। आपने देखा होगा कुत्ते जो मांस खाते हैं ना, मांस खाने वाले जो है उनको फिर मांस ही मिलता है, और जीभ से पानी पीते हैं। देखा है कुत्ता जीभ से पानी पीता है, शेर भी, चित्ता भी, बाघ भी। पहले यहाँ बनाकर खाते थे वो, तड़का लगाकर, अब उनको मरे हुए डंगर खाते हो पशु। जिन लोगों ने मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया, प्रभु से बाला करके बुला दिया है, ये जो हमारे खूंटों में बंधे हुए पशु, ये वही लोग हैं रूहें जिन्होंने भजन नहीं किया, पेट ही देखा। पशुओं को कौन मिठाई डालता है? अब देखो आपके घर में आए हुए हैं, आपने गद्दे बिछाए हुए हैं, उनके ऊपर चादरें लगाई है, कितना इंतजाम किया, पशुओं को करता है ऐसे? ये मनुष्य के लिए ही है। ऐसा हशर होगा जैसे अब पशु घूम रहे हैं, आवारा पशु, सर्दी में मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, पानी के लिए नीचे नदी में जाना पड़ता है उनको, रोटी पेट के लिए जगह जगह घूमते हैं। मैंने देखा है जो पशु आवारा है ना, जिनको छोड़ दिया है, लोगों के खेतों में बढ़ जाते हैं, उनको मारते हैं लोग, कहीं किसी लात तोड़ देते, किसी की आंख तोड़ देते। मैंने ऐसे कुहाड़ी भी मारी देखी, उसके बर से कीड़े पड़े उनको। ऐसी दुर्दशा होती है मनुष्य जन्म से गिरकर। फिर भी बंदा नहीं समझता। सत्संग का मतलब यह है कि आप लोग जाग जो प्रभु से वादा किया है उसको पूरा करो, नहीं तो पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु सन कीना हेत, फिर पछताए कि जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब 84 लाख जूनियों में जाओगे, 184 जून सुबाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। और जमदा मरता ही रहता है, कभी किसी जूनिया में कभी किसी जूनिया में। कितनी जूनिया मिलते देखो। मनुष्य शरीर से जो आत्मा गिर जाती है उसको 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी में जाना पड़ता है, 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी में। उसके बाद 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ। उसके बाद 14 लाख किस्म के पंछियों की जूनी में जाना पड़ेगा। आप मुर्गे जो तुम खाने हो, गर्दन में रोड़ते हो, बकरी को भी खा जाते हो, भेड़ को भी खा जाते हो, पता नहीं क्या क्या खाते हो, इसका बदला नहीं देना पड़ेगा। अब बदला ही चुका रहे हो। अब क्या है, लोग ही रोते हैं कि मेरी जो जेठानी है उसने मेरे को कर दिया कुछ, मेरे साथ लड़ाई करती है। क्यों करती है? वो बदला ले रही है आपसे कि हमने किया हुआ है। वो हमें जो दुख होता है, तकलीफ होती है, नुकसान होता है, हमारी करनी का है। अब तो अपने कर्मों में सुधार कर लो, नाम जप लो, सदगुरु की शरण जाओ, नाम लेके नाम की कमाई करो, नहीं तो पछताओगे। मानस जन्म मिलता नहीं है। 9 लाख पानी वाले जीव 80 लाख हो गए, 4 लाख बाकी है। भूत प्रेत गंधर्व किन्नर जख खबीस जोगना वीर, ये सारे इसमें आते हैं। देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आता है। इसकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की।
8 करोड़ 40 लाख साल की आयु बनती है 84 की। जो मनुष्य जन्म से गिर जाता है, भजन भक्ति नहीं करता है, सदगुरु के साथ नहीं, उसको 8 करोड़ 40 लाख साल की सजा मिलती है। यहाँ कोई मर्डर कर देता है, उसको उम्र कैद हो जाती है या फांसी हो जाती है। इस समय हम जीव के स्वाद में पशुओं को मारते हैं, हिंसा करते हैं खाने के लिए। कबीर साहब ने कहा आप खाते रहे पाप कर रहे, आपको भुगतान करने पड़ेगा इसका। कबीर साहब ने एक जगह उदाहरण दिया, बकरी पात खाता है, बकरी पत्ते खाती कि नहीं? बकरी पात खाता है, ताकि का डी खाल, उसकी कसाई खल निकाल देता है। जो बकरी को खाता है उसका क्या हाल, उसका क्या हाल होगा जो बकरी को खा लेता है। मनुष्य जन्म में मनुष्य के लिए महाराज ने इतने पदार्थ बनाए। देखो अनाज कितने किस्म के है, दालें कितनी किस्म की है, आप खाते नहीं हो। सब्जियां कितने प्रकार की हैं, फूड कितने प्रकार के हैं। हमारे जो पशु है वो घास खाते हैं और अमृत है दूध देते हैं। दूध से आप देखो दही बनता है, दही से आप लस्सी बनाते हो, उसमें से मक्खन निकलता है। और फिर घी बनाते हो, घी से कितने प्रकार की चीज़ें बनाती हैं। किसके लिए हो? पशुओं के लिए। पशुओं को कौन दूध पिलाता है? अब आप नाना प्रकार की भोजन भी कर सकते हो, मिठाई खा सकते हो, फ्रूट खा सकते हो। अगर भजन नहीं किया तो पशु की दुनिया में आपको मिलेगा ये ना, मुक्ति मिलेगी। यही तेरी अवसर, कबीर साहब जी लिखते हैं, यही तेरी अवसर यही तेरी वार, घट पीतर तू देख विचार, कहे कबीर जित क्यार, बहुविधि के पुकार पुकार। मैंने हर युग में आपको होका दिया, महाराज कहते आप नहीं समझे, अपनी करनी का फल पाओ। इतनी बड़ी सजा। अब तो मनुष्य जन्म मिला है, फिर नहीं मिलेगा। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, परिवार से रहो, पर भजन जरूर करो, गुरु की शरण जरूर जाओ, नुगुरे मत रहो। नुगुरे के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में। कबीर साहब भी लिख दिया, कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नुगुरे के सिर ऊपर लाख पापियों का पार। जो नुगुरा है उसके सिर पर लाखों पापियों का भार है, उसके दर्शन नहीं करने चाहिए। आप लोग शराब पीते हो, आप शादी इसमें भी पिलाओगे। शराब बड़ी सारे से निषेध चीज है शराब। शराब पीने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसे वाणी लिखती है। पंग मछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम सब साधल जाए, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। नरक का अधिकारी हो जाता है, मनुष्य जन्म ही नहीं मिलेगा उसको। आपने देखे ना कीड़े नालियों में होते हैं, लैट्रिन में कीड़े, नाली में कीड़े। जो चीज हमारे घर में सड़ जाती है उसमें भी कीड़े बढ़ते हैं, वो है नरक। मनुष्य से कीड़ा बनेगा, क्या लाभ हुआ भाई? मनुष्य जन्म में अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, सदगुरु की शरण जाके नाम की कमाई करो। कैसे करोगे? काम भी तो करना। देखो महाराज लिखा है, सीमन जो है आप चलते फिरते भी कर सकते हो। जैसे घास को जाते हैं, किसी काम को जाते हैं, चलते फिरते सिमरन करो। महाराज ने लिखा है, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए, रास्ते चलते भी सिमरन करो। ठीक है, कोई ना पानी है इसमें। यहाँ ठंडी है ना बहुत, हम गर्म देश से आते हैं। आप तो तगड़े हैं, आपका शरीर भी वैसा ही है। मैंने धर्म सिंह को कहा, मैंने यार तू है और कोई गांधी नहीं लगा। देखो पशुओं का जो गोबर है वो हमारे काम आता है। थोड़ा आगे हो जाओ, हम उसका पोछा भी लगाते हैं गौ के गोबर का। बंदा जहाँ खाता है गांधी डालता है। मनुष्य को एक अख्तियार मिला हुआ होता कि ये प्रभु की भक्ति करके, जो प्रदूषण है हमारे अंदर, प्रदूषण किस चीज़ का है कि हम ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। किसी को खाते नहीं देख सकते हैं, किसी को बड़े नहीं देख सकते हैं। ये हमारी कमजोरी है। ये भजन करने से दूर होगी, वातावरण शुद्ध होगा, तब एकता आएगी हमारे में। इससे पहले बुरी हालत है कल युग के विच। तुसी धार्मिक चल लो, अपना देखो
कैसे लोकी लालची और ईर्ष्यालु है, क्योंकि भजन बंदगी नहीं करता जीव, इसलिए उसकी हालत ऐसी है। मनुष्य जन्म में अगर ऐसी हालत है तो इससे गिर के कैसी हालत होगी हमारी, आत्म को ही होगी। चोला नहीं मिलेगा मनुष्य का। मनुष्य का चोला मिलता है। कबीर साहब जी महाराज को विनती की, महाराज जी मनुष्य का चोला जो हमें मिला हुआ है दोबारा कैसे मिलेगा। उन्होंने बताया, देखो भक्ति जी, गुरु सेवा दे भक्ति कमाई, तावे मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव सौ देही पाज हर किसे। गुरु की सेवा और नाम की कमाई से मिलेगा। नाम जपने के लिए, गुरु की शरण जाने के लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, कोई अपनी जात नहीं बदलने पड़ेगी, कोई ड्रेस नहीं बदलने पड़ेगी। गुरु एक सलाह देता है हमारे को, तो आपने ऐसे भजन करना, परमात्मा से जुड़ना। असली जो हमारा शरीर है ये माता पिता के राजवीर जी का है। शरीर तो हमारे को जानता नहीं कि हम कौन है, हम जानते कि मेरे हाथ की 5 उंगली है। आत्मा जो है परमात्मा की अंश है, हम एक ही परमात्मा की संतान है। हम परमात्मा से टूट गए हैं। कौन करते हैं आज? कोई लोग की भूतों प्रेतों की पूजा करता है। कल ये कह रहे थे कि हमारे बकरी काटते हैं ब्याह के बाद। मैंने कहा गल सुनो, कौन कहता है बकरी काट के दो? अगर आपको कोई हवा आती है देवते की तो मेरे सामने आए। देवी माता, माता किसको कहते हैं? जो दयालु होती है। कभी वैसे कह सकते, आप कह सकते हो कि मेरे बेटे को मार दो या किसी को मार दो। वो माता है जिनको आद भवानी कहते हैं। कभी नहीं कहती कि उसका जड़ करो। एक खाने वाले लोगों का पखंड है। एक बार से आप पुण्य करते हो, पूजा पाठ करते हो, दूसरे बकरा काट देते हो, आप हिंसा करते हो, आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। है ऐसा काम मत करो। ऐसा काम मूल न कीजिए जित अंत पछताइए। जीव हत्या मत करो, जीवा पर दया करो। महाराज ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, पशु पक्षी और नर जीवन में जीवन को ईश्वर अंश निहार, ईश्वर के अंश है सारे जीव। महाराज कहने में आपके लिए इतना कुछ बनाया, फिर भी आप जानवरों की तरफ जाता है। मनुष्यों के तू जानवरों का खाना खाता है। पशुओं का जो खाना, पशु वही खाना खाते हैं। मनुष्य अपना खाना छोड़कर पशुओं का खाना खाता है। बताओ, आपने कभी प्रेत देखा, कोई राक्षस देखा? हम ही लोग राक्षस होते जो खाना राक्षसों जैसा, व्यवहार राक्षसों जैसा, तामसी भोजन करना, लड़ाई झगड़े में रहना, लालची लोभी, भजन बंदगी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे ईर्षा, गंदगी करनी, गंदगी फरोलनी। इससे ऊपर उठा मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, जीव फल पके पुई गिरे, बोर न लागे डार। आप देखो सारी संगत आए हैं, जिन जिन को हुक्म है वही सत्संग में आए हुए हैं। अब यहाँ क्या मिलता है? एक तो आपको समझ आएगी, ज्ञान होगा कि हम किस लिए आए संसार में, भजन करने चाहिए। एक सत्संग में आने से पुण्य बनते हैं। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों 100 यज्ञ समान। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है सत्संग में जाने का, सुनने से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी फरमाते हैं, एक घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप कोई बोलो कि आपने अपराध नहीं किए, नहीं किए, कि हमने हाथ खड़ा करो कि हमने नहीं किए। अनासुरती हो जाते हैं हमारे से। कोई हमने जानबूझ के किए हैं, कोई ऐसे हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यहाँ वही प्रवेश करता है जिसको महाराज माफ कर देते हैं। आगे के लिए तौबा कर देनी, फिर बख्शे नहीं जाओगे। देखो मैं आपको शास्त्र में समझा रहा। एक घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आपके कोटि अपराध कटे गए जो सत्संग में आए हुए हैं। आज तो बख्शे गए, अगर कल को करोगे फिर नहीं बख्शे जाओगे। ये तुलसीदास जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हुए हैं। भी आपके इतने अपराध कटे गए हैं, आगे के लिए तौबा कर दो। ये वो जगह जहाँ सत्संग होता है। अब इतनी दूर से मेरे को, मैं शारदा घाट में उधर आरकी की साइड गया, उनको 5-10 दिन वो सत्संग चल रहे हैं।
ये कहते हैं हमने तो लाना ही है। मैंने कहा चलो भाई हम एक दिन जा आते हैं। तो बहुत पापशाली जीव है जो सत्संग में आते हैं। बड़े पाग पाइए सत्संगा बिना प्रयास हुए भंगा। प्रभु की कृपा होए तो तभी सत्संग मिलता है। समझो कि हमें आज सत्संग मिल गया है, आज गुरु महाराज की उस प्रभु भगवान की कृपा है। कितने पुण्य बनते हैं दुनिया में, हम अपने पुण्य खाते हैं। बचपन से लाके बुढ़ापे तक बंदा जो भजन नहीं करता है, ना संगत करता है, अपने पुण्य खाता है, खाली संसार से जाता है। कमाई कहाँ होती है? जो लोग सत्संग में आते हैं, भजन सिमरन करते हैं, ये कमाई है। परलोक में यही चीज हमारे साथ जाएगी। पुत्र धी जमीन जायदाद संपत्ति बैंक बैलेंस कोई नहीं साथ जाएगा। एक नाम हरि दा संग जांदा जड़ दौलत इत्थे रह जाती है। और गुरु साहब फरमाते कि जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई मानो नाम तेरे संग साई। जहाँ माता पिता बहन भाई कोई साथ नहीं देता है, वहाँ नाम ही तेरे साथ जाएगा जो जीवन में जपा होगा। जो लोग नाम नहीं जपते हैं उनको बाल बच्चों की याद आती है मरने के समय। जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, नाम नहीं जपा, सिमरन नहीं किया, मरने के समय कहते हैं कि मेरे फलाने मुंडे को लड़के को बुलाओ, फलानी लड़की को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, फलाने को बुलाओ। महाराज ने बेनी साहब जी लिख दिया कि अंत समय जो पुत्र सिमरे, मारने के समय पुत्र की याद आ गई। सूर्य जूनी बल उतरे, उसको सूर्य की जूनी जाने पड़ेगा, शास्त्र कहते हैं। याद उसको करो जिसकी याद करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। अंत समय जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, प्रेत जूनी बल उतरे। मंदिर घर को कहते हैं। मान लो कि घर बनाया मैंने, प्रतिष्ठा करा ली, प्रवेश ही नहीं हो, उसी दिन मर गया। घर में ही ख्याल उसका रहा तो फिर वहाँ ही प्रेत बन के आ गया, किसी का गाल पकड़ लेता है। फिर चेलियों को तांत्रिक को भागते हैं कि हमारे तो भाई रात को गले से पकड़ लेते हैं, वही है हमारा बापू जिसने भजन नहीं किया है, प्रेत बन के आ गया। बच्चों में ही रूह सारी उम्र वो कमाता है, जो आत्मा होती है प्रेत आत्मा बन के फिर यहाँ ही घूमती है वो। अब उसने बनाया बहुत कुछ है, जमीन जायदाद मकान बनाया है, पर उसको नसीब नहीं है। प्रेत आत्मा को कुछ नहीं मिलता है, ऐसे घूमती है, किसी के बीच प्रवेश होके खाती है वो। तो देखे नहीं कि कई औरतों को लग जाता है, सिर मारती हैं ऐसे, वही प्रेत आत्मा जो हमारे अंदर बढ़कर खाती है। भजन करने के अंदर प्रवेश नहीं होगी, वो दूर से आग लग जाएगी उसको। इसलिए भजन करो आप। कबीर गुर की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली 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 पौंकती मेरे टुकड़ा रहे कोई। कुत्ते का जन्म मिलेगा कबीर साहब जी कहने। अब तो मनुष्य का मिल गया, फिर भजन करोगे तो मनुष्य का चोला मिलेगा, बढ़िया ईश्वर शरीर मिलेगा, खूबसूरत मिलेगा। देखो सारे खूबसूरत नहीं होते हैं, जो होते बंदे सारे, जिसने शरीर से सेवा की है संगत की, वो होता है ऐसे। धन से की धनवान होता है, अन्न से की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए संगत की, सारी चीजें मिलती है। हम लोग मनुष्य को महाराज जी 4 पदार्थ देखे भेजते संसार में, 4 पदार्थ। हम सबको 4 पदार्थ देखे भेजे हुआ। हमारी श्रेणी पशुओं जैसी होगी, हमारे को पता नहीं कि हमारे को क्या दिया महाराज ने। मेरी बात का गुस्सा मत करना, आप हमारा ही परिवार हो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पदार्थ है इसके पास। पर एक खाना पीना सोने तक ही सीमित रह गया, 4 पदार्थ इसके हाथ से कि मनुष्य जन्म में। धर्म कहते हैं नाम जपना। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। फिर अर्थ, हमारे घर की जो आर्थिक अवस्था होती है, यानी घर में गरीबी नहीं है। गरीबी क्यों आती है हमारे घर में? कि हम अपने पुण्य, जैसे एक जिम्मेदार कमाई करके जब फसल सूख जाती है उसको आग लगा देवे, ऐसे है। जब हम भजन नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं, हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर घर में गरीबी आती है, बीमारी आती है, लड़ाई झगड़ा होता है। जहाँ भजन सिमरन होता है, सुबह शाम गुरु महाराज की आरती भी हो रही है,
सवेरे उठ के स्नान करके पहले भजन करो, घर में बरकत रिद्धि सिद्धि होगी आपके, मांगना भी नहीं पड़ेगा आपको। महाराज ने समझाया कि अगर आप भजन करोगे आपके घर में बरकत होगी। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। किसी को जाते हमारे घर में बरकत नहीं होती, वो तो पहले हमारी जेब को देखता है कि ये बीबी आई है मेरे को क्या देगी ये। संत बताते हैं कि आप खुद ही उस चीज को करो ताकि आपको कमी ना हो, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। देखो माता पिता को देख लो, पूरा जीवन अपना तन मन धन बच्चों के लिए लगा देते हो, फिर बाल बच्चों के अधीन हो जाते हो, पूरा तन मन सारा कुछ। कई लोग तो अपनी प्रॉपर्टी पहले नाम करा देते हैं, फिर उनको बहुआ निकाल देती है। वृद्ध आश्रम भरे हुए हैं उन लोगों, करोड़पति लोग आओ, क्या फायदा हुआ? अगर आप नाम जपते तो आपकी हड्डियों की भी पूजा करते। जिन्हें जिन्होंने नाम जपे भक्तों ने, उनकी तस्वीरें हम पूछते नहीं है। फिर अब आप मनुष्य शरीर में चलते फिरते आप नाम जपो, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, बेटा भी आपको देगा। ला मम्मी तेरे को चाहिए कि आप नाम जप रहे हो। मनुष्य जन्म में आगे फिर भी मांगते वो होते हैं लोग जो भजन नहीं करते हैं। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। आपके घर में बरकत होगी, कमी नहीं होगी कभी नहीं अगर नाम जपोगे। ना पूत आएगा प्रेत आएगा आपके घर में, दूर से चल जाएगा, वे हाँ नहीं हमारी दाल गलेगी। आपने देखा नहीं, बंदा शराब पी के आ जाता, घर लड़ाई होती है। जब ये चीजें हमारे घर में प्रवेश होती हैं, शैतानी जो रूहें हमारे अंदर प्रवेश होती है, पति पत्नी में प्यार नहीं रहता, माता बाल बच्चों में प्यार नहीं रहता, घर में बरकत नहीं होती। वही रूहें हैं जहाँ हमें ऐसी चीजें अपने घर में बाढ़ लेते ले आकर, तो वो मौका देख के हमारे घर में प्रवेश होती है। पति पत्नी का प्यार नहीं है, वो शैतानी जो रूह है ना वो काम करती है, काट देती है बीच से। तो आप आने दो जिस घर में भक्ति हो रही है। कबीर साहब ने लिखते जिस घर में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ना संत कभी मेहमान आया है, ता कर डेरा जम दियो जीवित बथे शमशान। उनके घरों में जमदूतों का डेरा है और जीते जियो घर नहीं है, शमशान घाट है जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है, संस्कार होते जाए। अपने घर को स्वर्ग बनाओ भजन करके, ठीक है नहीं? जब मनुष्य जन्म में दुखी रहे तो मरने के बाद सुखी हो जाएंगे हम। सुखी हो गए नाम की कमाई करने से। महाराज कबीर साहब जी लेते सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। इसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, काम नहीं, हर काम में सिमरन करो। हम तो बता देते हैं कि भाई ऐसे करना आपने, इसकी कोई फीस नहीं है, नाले आधार की चीज़ है ये, आधार करने वाली कल्याण करने वाली चीज़ है। हमारे से कोई पूछ सकता है, इसकी कोई फीस नहीं है। पर यह है गंद मंद छड़ने पेगा भाई, मीट शराब मांस मछली छोड़ो, अच्छी चीज़ें खाओ, तब हम ये चीज़ देते हैं दूसरे को। तो इसके लिए आप जैसे घास को जाते हैं पशुओं का, हर काम में आप सिमरन कर सकते हो। आप सिमरन करते खाना भी बनाओगे, खाना प्रसाद बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। हमारे ऐसे जब आप लोग खाना बनाते हो, भक्त लोग खाना बनाने पहले महाराज को भोग लगाते हैं, भंडारे में भी ऐसे होता है। तो जब मैं अब ये खाना इनका 2 बजे बन जाएगा, हम आपके सामने भोग लगाएंगे तो आप संगत को देंगे। महाराज को प्रार्थना करते महाराज जी तेरा भोग पदार्थ खावा, सीधा 7 लोग न जावा, और थे तेरा दर्शन पावा, मेरी आस बजावा जी। गुरु का भोग लगे तो अमृत बन जाता है। मीराबाई को जो उनका परिवार वाला को जेठ था ना, उसने उसको मारने के लिए विष भेज दिया कि तेरे गुरुजी ने वो दिया हो तेरे को चरनामृत भोग, वो घटाघट पीगी, उससे 50 बंदे मर सकते थे, वो अमृत बन गया। तो नाम जपन, जो नाम जप के ही काम करते, चलते फिरते उठते काम करते, वो उसका हर कर्म पवित्र हो जाता है। जो सिमरन करके हमको काम करते हैं वो कर्म सारा पवित्र हो जाता है, खाना भी पवित्र हो जाता है। ध्यान करना कि हे गुरु महाराज जी तू दाता दातार, तेरा देता खावना, तू दाता है, असि तेरा दिया ही खाते हैं। इतना तो कर सकता बंदा है।
कितनी हमारे लिए उस प्रभु ने बनाया है। अगर हमारे को हवा ऑक्सीजन नहीं मिले हम ढेर हो जाएंगे। ये सारे इंतजाम परमात्मा का। देखो 5 देवते आपके सेवा के लिए महाराज ने नियुक्त किए हुए। देखो आपको पता नहीं, मैं बताता हूँ आपको। धरती माता, जितने भी चीज़ें होती है धरती माता से पैदा होती है। जितने भी फ्रूट, अनाज, फ्रूट, सारी सब्जियां भी धरती माता माँ की तरह हमारी सेवा कर रही है। उसके बाद जल, पानी के बगैर कोई काम चलता है? आप उससे अपने कपड़े भी कुरला भी करते हो, लैट्रिन भी धोते हो, कपड़े भी धोते हो, स्नान भी करते हो। वो वारुण देवता आपकी सेवा कर रहे हैं। अग्नि देवता, ब्याह करते नहीं हमारे जो पंडित को, अग्नि देवता, वारुण देवता, पृथ्वी देवता। अग्नि के बिना आपकी रसोई बन सकती है? नहीं ना बन सकती। वायु देवता, अगर हवा ना होवे तो सारा काम ठप हो जाए। आकाश देवता यानी बुद्धि, ये केवल मनुष्य को है 5 तत्व। इतने बड़े बड़े देवता आपकी सेवा के लिए महाराज ने दिए हुए, आप बिल्कुल ही उसको याद नहीं करते हैं ना। हमारा पिता है, एक लड़की ब्याही आती है किसी गांव में अपने मायके से, अपने पिता को कभी भूल दिया हो? बताओ, तो आप लड़की नहीं हो, चाहे ससुराल में रहते हो, फिर भी आप कहोगे कि मैं फलाने की लड़की है। कभी भूलते नहीं अपने पिता को। इसीलिए हमारा जो पिता है वो परमेश्वर है, जिसकी हम संतान है। आप कहीं भी रहो, अच्छा खाओ पहनो, उसको याद करो। नहीं हमारा कोई शहर नहीं। कितनी उम्र होती है हमारी? कलयुग में 100 साल की उम्र है। जो 50 में मर जाते हो, कोई 20 में, कोई 40 में, कोई 60 में, 70 में मर जाता है। उसके बाद क्या जवाब दोगे? सिमन भजन दया नकीनी तो मुख चोटा खाएगा। तो धर्म आए जब लेखा मांगे तो कई मुख लेके जाएगा। भाई ऐसा उताव होगा फिर कौन देगा? ये तो यहाँ का रिश्ता निभाओ। जब वहाँ दरगाह में जाओगे फिर पूछा जाएगा फिर क्या करोगे? धर्म राय जब लेखा मांगे तो क्या मुख लेके जाओगे? कोई हमारा सहायक होगा? इसलिए गुरु की शरण जाओ, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप त्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुखता में। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हरामा, जब पूछो वेद प्राण। नुगोरे मत रहो। नुगोरे के सिर पर लाख पापियों को बार होता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर नुगरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000। एक नुगरे के सिर पर लाख पापियों का पार। तो इसलिए अपना काम कर दो। अपना काम क्या? प्रभु को मिलो, उसकी बंदगी करो। गुरु साहब भी फरमाते हैं, आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्श तको छोड़ो जग सपना। सखी आत्मा को कहा कि हे आत्मा, हे रूह, तेरे को मनुष्य शरीर जो दिया है उस प्रभु ने, तू अपना काम कर ले। अपना काम क्या है? गुरु साहब फरमाते, कर साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे कितने कर। संगत कर, नाम की कमाई कर। जो काम हम कर रहे हैं करने पड़ते, पर वहाँ नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ ये पूछा जाएगा आपने संगत की, संतों के नाम जपा, नाम लिया, गुरु की शरण गई, क्या जवाब दोगे? कोई सहायक नहीं होगा। गुरु दर्शन तको, गुरु के दर्शन को जाओ, छोड़ो जग सपना। संसार सपना है, हमें लगता नहीं कि सपना है। देखो हम संसार में रात को जब सो जाते हैं तो हमारे को सपना आता है 2-4 घंटे का। जब आँख खुलती है झूठ नहीं हो जाता हो। गरीब आदमी एक राजा या रानी बन जाए, 2-4 घंटे का सपना, जब आँख खुलती है तो झूठ हो जाता है। जब उधर जाते सपने में ये झूठ हो जाता है। सच क्या है? जो इसको जानता है आत्मा। महाराज कहते संसार सपना है, एक दिन सपना हो जाएगा, नहीं पछताओगे, सिर धुन धुन रोओगे। अगर मेरा कहना नहीं माने, हम गुरु महाराज कहते हैं, तो पछताओगे, सिर पटक पटक के रोओगे कि हाय मनुष्य का जन्म मिला था प्रभु की भक्ति करने के लिए, हमने तो किया नहीं है। जो हमने बनाया वो हमारा साथ छोड़ दिया। शरीर भी तो साथ छोड़ देता है, धोखा दे देता है। शरीर भी धोखा दे देता है, शरीर संबंधी भी धोखा दे देता है, मदद ही नहीं कर दिया। आपने महाभारत देखा होगा, द्रौपदी के जब चीर हरण करने लगा दुशासन, वहाँ सारा परिवार बैठा था, पति भी बैठे थे, उसके बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, किसी ने उसको छुड़ाया नहीं है। ये शिक्षा दी थी भगवान ने हमारे को, भगवान ने उसको छुड़ाया। देखा आपने, कभी सुना है? द्रौपदी को किसी ने नहीं बचाया। वहाँ बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, उनके पति भी जो जुए में हार गए थे, अपनी औरत को हरा दिया उन्हें जुए में। तब
ऐसे पति को क्या करना जो अपनी औरत की रक्षा न कर सके? उनकी ताकत को क्या करना है? उनके सामने उनकी औरत की बेपत हो रहे थे, बचा नहीं सके। बड़े बड़े तीर बाण वाले जो पानी निकाल देते थे, एक लड़की की इज्जत नहीं वो बचा सके। उस वाले ने भगवान को पुकारा कि हे द्वारकाधीश, भगवान प्रकट हो गए। हमारे को कौन बचाएगा? गुरु भी ने कौन छुड़ाए, जम ने वहां पकड़ी। जब जमदूत आते हैं और गुरु कहता खबरदार, ये मेरी रूह है, इसको हाथ मत लगाना। गुरु भी ने कौन छुड़ाए, जम ने वहां पकड़ी। गुरु छुड़ाता है, इसलिए गुरु की शरण जाते हैं। मत कोई परम पुलो संसारा, गुरु बिना कोई न उतर सपारा। कौनान प्रभ एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न पाई। गुरु के बिना नहीं होनी। आप लाख पुण्य दान करो, अच्छा है, पर मुक्ति नहीं होगी, जमदूतों से नहीं छूटोगे। नाम की कमाई करो, नाम लेकर अपना जीवन सफल करो। कितने दिन जियोगे दुनिया च? एक मौका, एक अवसर दिया महाराज ने कि नाम जपो भाई, अपना जीवन को सफल करो। नहीं पछताओगे, सिर धुन धुन रोओगे, जम की नगरिया अनेक दुख सहोगे। जमदूत पकड़ के ले जाएंगे। कबीर साहब जी जब जम आए, अगर तू भजन नहीं किया तो जमदूत जब जम आए, केस गए पट गए, तेरे को केसों से भर गए, जिसमें शैम्पू से नहाती है तू, तेरे को पटकना उन्हें, ता दिन कसू में बसाएगा। तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, तेरे को कोई नहीं छुड़ाएगा। जब जम आए, केस गए पट गए, ता दिन कसू न बसावेगा। मन राम सिमर पछताएगा। तो सिमरन भजन दया कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक साध संगत तर जाएगा। संगत जरूर करो, किसी भी संतों की संगत आप कर सकते, कोई मना नहीं आपको। नाम भी लो, नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। मानो वचन सुनो धर कान, पाई कान धर के मेरी बात सुन लो। गुरु महाराज कहते हैं सुरत लगाए सुनो धुन कान। हमारे अंदर धुन आ रही है, ध्यान से उस परमेश्वर की आवाज को सुनो, वो हमारे को जमदूतों से बचाएगी। नहीं मर मर जन्मो चारों खान, अगर नाम नहीं जब अपने चारों खानों में जाना पड़ेगा। मान मान अब मेरी कहो मान। चार खान केड़ी? अंडज, जेरज, सेदज, उदपज। एक अंडे से पैदा होती है, सेदज मैंने पसीने से पैदा होती है, एक जेर से पैदा होती है, एक घास फूस होता है। चार खानों में जाना पड़ता है आत्मा को, तब के ही मनुष्य का चोला मिले। अब मिला है तो इसमें भजन ही नहीं करते हो। गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ अभिमान। शान गुमान छोड़ अभिमान। अभिमान को छोड़कर गुरु की शरण चल जा, तेरी नैया पार हो जाएगी। गुरु बिना तेरा कोई ना सहाय। अब हमारे कहते अंत समय गुरु ही सहायक होता है। गुरु बिना तेरा कोई ना सहाय, नाम बिना कोई पार ना लगाई। काल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उठल पारा। गुरु को नाम लिया ही पार लगाता है। देखो हमारा लिखा राम राम सब कोई कहे, राम न होए, गुरु प्रसादी नाम मन बसे तब फल पाए कोई। जब गुरु द्वारा हम नाम लेते हैं वही लगाते। गुरु बिना तेरा कोई नहीं सहाय, नाम बिना कोई पार ना लगाई। नाम के बिना आप पार नहीं लगोगे, इसलिए नाम लेना चाहिए। आज काज कर गुरु संग भाज, अपना काज कर। महाराज कहते हैं गुरु की संगत कर, शिक्षा ले, उसके अनुसार चल। गुरु लोग किसान हमें क्या समझाते आते हैं, आप बाल बच्चों में भी रहो, काम कार भी करो। गुरु जो हमारे को बताता कि नाम की कमाई करनी है वो करो। तो शब्द पहचान सुरत निज साज, शब्द की पहचान कर, सुरत को शब्द के साथ छोड़, जगत और कुल की लाज छोड़ के उस प्रभु की भक्ति कर। मन और सुरत गुरु संग मान। हमारी मन और सुरत जरा है मलिन हो गया, मैला। गुरु की भक्ति नाम की कमाई से इसको मांझ साफ कर। जब मन साफ हो जाएगा तभी परमात्मा से मिलन होगा, तभी हमारा छुटकारा। देखो लिखा हुआ शब्द पहचान सुरत निज साज, छोड़ जगत कुल की लाज। मन और सुरत को गुरु संग मांझ, नाम की कमाई कर। सुरत शब्द का अभ्यास कर, मन को और सुरत को नाम से लगा, तेरी सुरत भी साफ हो जाएगी, मन भी साफ हो जाएगा,
तू परमात्मा के मिलने के काबिल हो जाएगा। गंदी सूरत वहाँ नहीं जाती है। नहीं फिर खुल है तेरे पाज, कहना अगर तू एक काम नहीं किया, जो तू जीवन में किए हो पाप, तेरे सारे वो भेद खुल जाएंगे जब तू जाएगा तो धर्मराज के। देखो उन्होंने एक शर्त कर दी है हमारे को, समझ लो एक छूट दे दी उन्होंने महाराज ने, कहने मन और सूरत गुरु संग मांझ। अगर तू नाम मन और सूरत को गुरु की नाम की कमाई से इसको साफ कर लेगा, नहीं फिर खुले हैं तेरे पाज, तेरा भेद खुल जाएगा धर्मराज जाके, फिर तेरे को सजा मिलेगी। अगर तू नाम जपेगा तू माफ हो जाएगा। नोट करनी ये बात, हूँ गुरु महाराज सानू रियायत कर देता, छूट दे देती है बे पे तू जेड़ा तेरा मन मैला पाप, मन और सूरत मैली है पापों के कारण हुई है, ये गुरु के नाम से मान ले इसको, नहीं फिर खुल जाएंगे तेरे पाज, तेरे भेद खुल जाएंगे, तेरे एक एक भेद की तेरे को सजा मिलेगी, एक एक कर्म की। अगर उन कर्मों से मुक्त होना चाहता है तो गुरु से नाम लेके नाम की कमाई कर। कूड़ फटक ले गुरु का साज ले, जेड़े तेरे अंदर गंदगी है उसको निकाल ले। कूड़ फटक ले गुरु का साज, भोग विलास छोड़ ये खाज। ये जो खुजली है भोग विलासों की, इसको छोड़ दे, नहीं तो तुमने अब भी नरक में है, तू मरने के बाद भी नरक में जाएगा। अब साज किसको कहते हैं? साज होते हैं ना हमारे, जिसे हम वो फटकते हैं ना दाने, जानते साजो क्या बोलते हैं आप उसको? है हाँ सूप, वो साज कहते हैं पंजाबी में। कहते गुरु का साज लेकर अपने अंदर का कूड़ा करकट कर, जैसे उस साज को सूप को लेकर उसमें से कूड़ा करकट सारा निकल जाता है। साज में ऐसा गुण है ना, अब ऐसे करते हैं ना उसको, तो कूड़ा जो उसका सारा निकल जाता है, जो सारा अपने अंदर रखता है। ऐसे गुरु से नाम लेकर अपने अंदर जो पापों का कूड़ा पड़ा हुआ उसको निकाल दे। कूड़ फटक ले गुरु का साज, भोग विलास छोड़ ये खाज। इसको छोड़ना पड़ेगा। पहले गंदगी से, अगर साफ होना गंदगी से निकलना पड़ेगा। देखो हम कहीं चिकन में या गंदगी में फंसे हुए हैं, साफ होने के लिए आपको स्नान करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो जन्म जन्म के हमारे अंदर गंदगी है पापों की, ये नाम की कमाई से साफ होगी। नहीं तो पता नहीं कितने नरक हमने भुगत कराया। अब हमें मौका मिला, गुरु महाराज ने इतनी छूट दे दी कि आपको मैंने मनुष्य का चोला दिया और नाम देने के लिए मैंने संतों को भेजा है, अपने कर्मों को साफ कर ले, तो हंसते माल के दरगाह में जाओगे। जिन्हीं नाम ते आया, गुरु साहब कहते, जिन्हीं नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुकुजले कहती छुट्टी नाल। हमारे कहते आगरे वाले राधा स्वामी की ये वाणी है, राधा स्वामी कही बनाई जो नहीं मानो भुगतो भाई। महाराज कहते हैं कि अगर तुम मेरे वचन को नहीं माना, नाम नहीं लिया, नाम नहीं जपा, तो भाई अपने कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। एक बार गिर जाओगे 8 करोड़ 40 लाख साल के नरक भुगतोगे, तब कहीं मनुष्य का चोला मिलेगा। अब ये तो आपके ऊपर है, आपने नाम लेना है या नरक में जाना है, आपकी मर्जी है भाई। हमने तो आपको सुना दिया, हमारी ड्यूटी हमने पूरी कर दी है। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी? कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी? सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। एक चमन और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम।
सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है करुणा जंगली वाले आपकी। ऐसे ही बहती है करुणा जंगली वाले आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। इस पर तन तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा क्या है सतगुरु। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा क्या है सतगुरु। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपते हैं ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा सतगुरु आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। कौन है जिस पर नहीं है
मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। बोलिए जयकारा बोल श्री महाराज की। आपने बोलना कोई भजन? दर्शन दिखाओ जी मेरे सतगुरु दीन दयाला, रुच रुच भोग लगाओ जी मेरे नारा वाले दाता, रुच रुच भोग लगाओ जी सतगुरु, रुच रुच भोग